हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला और आज का टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी पेशेंट्स के लिए। ठीक है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 ऐसी लाइफ सेविंग मेडिसिन जो किडनी पेशेंट के लिए वरदान साबित हो सकती हैं और स्पेशली एक नई मेडिसिन है जो उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आज मैं लाइव आ रहा हूं और मैं हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, मंडेज, वेडनेसडे एंड फ्राइडे दोपहर 1:30 बजे से लेके 2-2:30 जितने बजे तक भी चलेगा मैं लाइव आऊँगा। लाइव ओपीडी होगी तो आप वहाँ पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा, हमारा फाइब्रोस्कैन कैंप 16 तारीख को लग रहा है, 16 अगस्त को, जन्माष्टमी वाले दिन। जिनको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना हो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके मैसेज कर दें। और तीसरा, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं, डॉक्टर कालो को बहुमत से जिताएं। तो चलिए, बहुमत से मत जिताओ लेकिन सब्सक्राइब करो, प्यार करो। और बस मैं गया आपके लिए वो दवाई जो स्पेशल नई दवाई है उसको ढूंढ के ला रहा हूँ। थोड़ी सी महंगी है लेकिन फिर भी जान बचाती है। बने रहिए। मैं गया आपकी जान, जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी लेके, है ना, संजीवनी बूटी लेने जा रहा हूँ। बाय। देखो, 2 मेडिसिन तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ जो किडनी में देनी चाहिए किडनी पेशेंट्स में और किडनी को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये दवाइयाँ हैं जो आपकी किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन एक लिमिट, अगर क्रेटिन 2-2.5 से ऊपर चला जाए तो ये मेडिसिन बंद भी करनी पड़ सकती हैं। तो आज मैं 3 मेडिसिन की बात करूँगा। और पहले तो एक ग्रुप जो है जो हम ब्लड प्रेशर की दवाई देते हैं जिसको बोलते हैं एसी इनहिबिटर एंड ARB, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें आती हैं आपकी रेमिप्रिल, जो एसी इनहिबिटर रेमिप्रिल, है ना, और जो आपकी ARB जो मेडिसिन है जिसमें टेलमिसार्टन, लोसार्टन, है ना, वेलसार्टन, टनटनाटन। तो जितने भी ये वेलसार्टन, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, ये सब प्रोटीन जो आपका किडनी है उसको प्रोटेक्ट करती हैं, उनको खराब होने से बचाती हैं, प्रोग्रेशन को स्लो करती हैं। लेकिन अगर एक बार क्रेटिन आपका 2.5 से ऊपर चला जाए, 200 ऊपर चला जाए तो इनकी डोज बंद करनी पड़ सकती है, कम करनी पड़ सकती है। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। तीसरी दवाई, ये तो एक ग्रुप की मेडिसिन होगी जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं। और दूसरी मेडिसिन हैं जो शुगर की मेडिसिन है, डेपाग्लिफ्लोजिन, ग्लिफ्लोजिन, SGLT2 इनहिबिटर। ये भी किडनी को सेव करती हैं। तो ये ये एक ऐसी मेडिसिन है जो शुगर में भी दी जाती है, जो हार्ट पेशेंट में भी दी जाती है, जो किडनी में भी दी जाती है। तो एक मेडिसिन ऐसी है जो 3 जगह काम कर रही है और वो है SGLT2 इनहिबिटर और ग्लिफ्लोजिन, जिसमें आती है डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। पहले दवाइयाँ बहुत महंगी थी, अब ये दवाइयाँ सस्ती हो गई हैं। और ये क्या करती हैं, ये शुगर को अपने यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है, तो वेट लॉस करती हैं। वेट लॉस करने की वजह से कई जगह पे अच्छा काम करती हैं। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं और शुगर को तो ठीक करती हैं। तो एक दवा 3 काम, है ना। अब हम उस मेडिसिन पे आते हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जो एक नई मेडिसिन है और जो बहुत अब यूज़ की जा रही है किडनी पेशेंट्स के लिए। तो इस मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, किडनी में कब दी जाती है, कब नहीं दी जाती है, और इसका प्राइस कितना है, और फ़ायदे तो हैं ही हैं। देखिए, नाम है दवा का क्रेंडिया, ये ब्रांड नेम है क्रेंडिया। फिनरिनॉन इसमें सॉल्ट है, फिनरिनॉन। ये क्या करती है ये एक रिसेप्टर होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर ब्लॉकर है ये। उन रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर देती है, क्योंकि वो रिसेप्टर जब हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और किडनी डैमेज होने लगती है। क्रेंडिया जो है तो क्रेंडिया एक नई मेडिसिन है और जो यूज़ किस पेशेंट में करना चाहिए। देखो, किडनी में प्रॉब्लम क्या है, किडनी जब तक खराब होती है, जब तक हमें पता चलता है तो किडनी बहुत ज़्यादा लेट कंडीशन में जा चुकी है, क्योंकि क्रेटिनिन का बढ़ना बताता है कि 50% किडनी डैमेज हो चुकी है। अगर यही हम पहले से ही पकड़ ले, जो मैं बोलता हूँ बार बार, एक टेस्ट है UACR, है ना,
यूरिनरी एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशियो, अगर शुरू में ही पता चल जाए कि प्रोटीन निकल रहा है तो उसी समय हम शुरू कर दें तो रिवर्स हो सकता है मामला। लेकिन फिर भी अगर किडनी की कुछ स्टेज में भी अगर आप इसको दे दें अर्ली स्टेजेस में तो ये काफ़ी प्रोग्रेशन को स्लो कर सकती है। तो कब देनी होती है और कितनी डोज है? डोज है 10 मिलीग्राम टू 20 मिलीग्राम, ठीक है। और अगर आपका GFR किडनी का, सॉरी आपका नहीं, मैं आपको पेशेंट नहीं बनाना चाहूँगा, अगर पेशेंट का GFR 60 तक है ना, 60 से ऊपर है तो इसकी डोज है 20 मिलीग्राम पर डे, वंस ए डे। अगर GFR 25 से 60 के बीच में तो इसकी डोज कम कर दी जाती है 10 मिलीग्राम पर डे। 25 से अगर नीचे GFR है तो नहीं देना चाहिए, तो इसका रोल नहीं है। तो मत समझ गए कि बहुत एंड स्टेज में जाके इसका कोई रोल नहीं है, इसीलिए शुरुआत में पता लगा लें। और मैं पहले भी बताता हूँ, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, जिनका एनीमिया है, जिनके पैरों में फेस पे सूजन है, तो ये 3 सिम्टम ऐसे होते हैं जहाँ पे किडनी डैमेज होने के खतरे बहुत ज़्यादा हैं। तो जिनका BP हाई है, खून की कमी है, पैरों में सूजन है, चेहरे पे सूजन आती है, पेशाब कम आता है, इन लोगों को अपना किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर कराना चाहिए। ये तो हो गई केरेंडिया की डोज की बात। और साइड इफेक्ट क्या है? और खाने के साथ भी ली जा सकती है, खाने के पहले भी ले जा सकती है, मॉर्निंग में ले लेनी चाहिए इसको। साइड इफेक्ट 3 जो मेजर साइड इफेक्ट हैं, सबसे पहला कि पोटेशियम लेवल बढ़ाती है, दूसरा ये सोडियम को लो करती है, सोडियम लेवल को, और ब्लड प्रेशर को भी लो कर सकती है। तो इसीलिए बहुत नज़र बना के रखनी पड़ती है। दवाई शुरू करने से पहले आपको सारे टेस्ट करा के देख लेने चाहिए, स्पेशली पोटेशियम लेवल जरूर पता होना चाहिए। और कोई ऐसी डाइट ना लें जिसमें पोटेशियम ज़्यादा हो, जैसे कि अब 2-2, 3-3 गिलास अगर कोकोनट के ले रहे हैं, 2-2 केले खा रहे हैं, तो पोटेशियम जिसमें ज़्यादा होगा इस दवाई के साथ वो प्रॉब्लम कर सकती है। तो इस दवाई, फिर ये दवाई बंद करनी पड़ जाएगी। तो ऐसा ना करें, इस तरह की डाइट ना लें जिसमें पोटेशियम हाई हो। तो केरेंडिया पोटेशियम बढ़ाती है, तो पोटेशियम आपको पहले भी चेक कराना पड़ेगा और दवाई शुरू करने के हफ्ते 10 दिन बाद फिर चेक कराना पड़ेगा, और आगे भी बीच बीच में देखना पड़ेगा पोटेशियम लेवल। तो क्योंकि पोटेशियम अगर एकदम से शूट अप कर जाए तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है किसी पेशेंट को, है ना। पोटेशियम एक खतरनाक वो है सॉल्ट। तो दूसरा सोडियम को कम करती है, और तीसरा ब्लड प्रेशर को लो करती है। तो ब्लड प्रेशर भी रेगुलर चेक करते रहें। तो 3 ये मेजर साइड इफेक्ट हैं इसके केरेंडिया के। छोटे मोटे साइड इफेक्ट की मैं कोई खास बात नहीं करूँगा। अब बात आती है कि किसको नहीं लेनी चाहिए। एक तो जिनका पोटेशियम हाई है उनको नहीं देनी है, जिनको लीवर खराब है, सिरोसिस है, उनको भी नहीं देनी है। लेकिन आपको मैं एक इफेक्ट बताना भूल गया केरेंडिया का। केरेंडिया हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। तो किडनी पेशेंट में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, तो ये उनको भी बचाती है, उसको भी सेव करती है। इवन हार्ट फेलियर के पेशेंट में भी केरेंडिया दी जाती है, ठीक है। उसके बारे में मैं फिर अलग से बात करूंगा, क्योंकि आज हम सिर्फ किडनी की बात कर रहे हैं। और तो इन पेशेंट को नहीं देनी है जिनको एक तो एड्रीनल इनसफिशिएंसी, एड्रीनल डिजीज है, जिनको, उनको भी नहीं देनी है। जिनका पोटेशियम हाई है उनको नहीं देनी है। और तीसरा मैंने बताया जिनको लीवर सिरोसिस है, या क्रॉनिक लीवर डिजीज है, या लीवर एडवांस में है, फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उनको भी नहीं देनी है। तो ये तो हो गया इसके बारे में ये बात। और अब इसकी बात करते हैं इसकी कॉस्ट कितनी है। तो अब दोस्तों बात करता हूँ इसकी कॉस्ट की, केरेंडिया की। ये 10 मिलीग्राम की जो टैबलेट है वो करीब 1000 रुपये के आसपास है, और 1 डे है, और 20 mg की नेचुरली डबल प्राइस हो गया होगा इसका। और 2 कंपनियां बनाती हैं, केरेंडिया लीडिंग ब्रांड है। और देखो ठीक है, महंगी है मैं मानता हूँ, लेकिन किसी की ज़िंदगी बचा लें। डायलिसिस कराने से तो बहुत सस्ती है ना। तो और कितना पेनफुल होता है डायलिसिस, ये हम सबको पता है। तो मैं फिर बोलूँगा कि देखो कि एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि ये सारा इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है, जो भी हो रहा है ना। चाहे वो किडनी में फाइब्रोसिस हर जगह पे होती है, फाइब्रोसिस किडनी में हुई, इन्फ्लेमेशन हुआ, फाइब्रोसिस हुई, किडनी खराब हो गई। लीवर में फाइब्रोसिस हुई, लीवर खराब हो गया। लंग्स में फाइब्रोसिस होती है, उसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोल देते हैं। कहीं पे इफेक्ट ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो यहाँ पे भी है। लेकिन रोकथाम का, बचाव का उपाय सब जगह बराबर है, वो सब जगह एक है। वो क्या है? लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना, आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सब करना चाहिए। ये हर जगह बताया जाता है, वो हर जगह। जेनेटिक्स एक अलग चीज़ है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी जेनेटिक्स की वजह, पुअर जेनेटिक्स की वजह से जो माँ बाप से गुण आए तो वहाँ पे हो जाता है। हम कहते हैं कि इस जन्म के पाप पुण्य हमें ये इसी जन्म में मिलते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी कई बार सब खराब हो जाता है। तो पिछले जन्मों के पाप होंगे, हम यही बोल सकते हैं, और क्या बोलें। तो चलिए
फिर भी बोलूँगा कर्म कीजिए फल की इच्छा फल मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हालांकि ये कलयुग है, यहाँ पे कर्म कुछ भी कर लो फल का पता नहीं। इस पॉल्यूशन भरे माहौल में, इस टॉक्सिक माहौल में कब क्या हो जाए। सब कुछ करने के बाद भी कैंसर हो जाता है, सब कुछ करने के बाद भी, ठीक करने के बाद भी किडनी खराब हो जाती है, सब कुछ करने के बाद भी लीवर खराब हो जाता है, और कारण पता नहीं चलता कई बारी कुछ केसेस में। लेकिन फिर भी ज़्यादातर जगह हमारी लाइफस्टाइल, पुअर लाइफस्टाइल ही जिम्मेदार है। तो चलिए चलता हूँ, और यही बोलूँगा कि अपना कोविड भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर बन चुका है पोस्ट कोविड, तो उसको भी ध्यान में रखिए कि अब पहले से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, पहला से ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप पहले ऐश करते थे और अभी भी उतनी ऐश चलेगी, मुझे नहीं लगता। बहुत मेहनत वाला टाइम है। बाकी किस्मत, नो डाउट किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। बाय।